नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। तुला लग्न वाले जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, आज जानेंगे इस विषय के बारे में। तुला लग्न शुक्र का लग्न है, 7 नंबर लग्न है। तुला लग्न के लिए राहु कारक ग्रह माने गए हैं। राहु शुक्र के मित्र हैं। जन्म कुंडली के छठे भाव में मीन राशि में तुला लग्न वाले जातकों की कुंडली के छठे भाव में मीन राशि में 18 महीने के लिए जो राहु का गोचर होने जा रहा है, ये राहु को किस दिशा में लाभ देने के लिए या किस दिशा में नुकसान देने के लिए कार्यरत करेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे दोस्तों। तुला लग्न वाले जातकों को सबसे पहले तो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि कुंडली के छठे भाव में 18 महीने के लिए राहु का गोचर है। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई लोन ले रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो जो भी पैसा आपने लोन लिया है, जो भी पैसा आपने कर्जे के तौर पे लिया है, उस पैसे को उस काम के लिए तुरंत लगा दें, उस काम में जिस काम के लिए आपने लोन लिया है। अन्यथा ये पैसा यदि इधर उधर आपका खर्च हो जाएगा तो इस पैसे को चुकाने में आपको पसीने आ जाएंगे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। छठे भाव से हम शत्रुओं का भी विचार करते हैं दोस्तों। यदि किसी भी प्रकार का कोई आपका विरोधी है या कोई शत्रुता आपसे मानता है, तो इन 18 महीनों में सबसे पहले तो वो आपके सामने आने का साहस ही नहीं कर पाएगा। यदि फिर भी कोई आ भी जाता है भूला भटका आपसे कोई बातचीत करने के लिए, तो आपकी इस समय में एग्रेशन को देख करके, आपकी उत्तेजना को देख करके, आपके अंदर के व्यवहार को देख करके वो दब जाएगा। वो आपके सामने टिके रहने का साहस कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि इस समय राहु आपकी सहायता के लिए आपके आगे खड़े हैं। छठे स्थान में राहु विशेष बलि कहे गए हैं। शत्रुओं के लिए ये काल के समान है। कोई शत्रु इस दौरान आपके सामने नहीं टिक सकेगा। किसी भी प्रकार के कोई नए रोग के आने की संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई देती है, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन आदि को छोड़कर। लेकिन यदि किसी भी प्रकार से कोई पहले से आपको तुला लग्न वाले जातकों को कोई परेशानी या कोई रोग चला आ रहा है, तो इस समय के दौरान, इन 18 महीनों के दौरान, उस रोग में छोटी मोटी किसी प्रकार की सर्जरी की संभावना यहाँ पर राहु बना सकते हैं दोस्तों। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि किसी भी प्रकार की छोटी मोटी सर्जरी की नौबत आती भी है, तो आप अच्छे से 2-3 डॉक्टर से ओपिनियन लेने के बाद ही सर्जरी की तरफ जाए। कुंडली का छठा भाव तुला लग्न वाले जातकों के लिए जॉब की भी स्थितियों को दर्शाता है, नौकरी की स्थितियों को दर्शाता है। यहाँ पर राहु का होना स्पष्ट तौर पर यह संकेत देता है कि तुला लग्न वाले जातकों को नौकरी में आगे बढ़ाने का काम राहु करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, उन्हें जल्द ही इन 18 महीनों के दौरान एक अच्छी नौकरी उनकी काबिलियत के अनुसार मिलने की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। अब दोस्तों बात करते हैं कुंडली में यदि छठे स्थान में राहु बैठेंगे तो उनकी पहली दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दशम स्थान पर, कर्म स्थान पर, पिता के स्थान पर। अब जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में होंगे, उन्हें शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। अगर चंद्रमा तुला लग्न वाले जातकों की कुंडली में चंद्रमा यदि केंद्र त्रिकोण में है, तो रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिलेंगे। राहु की ये स्थिति उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेगी, तरक्की दिलाने का काम करेगी। विशेषकर उन लोगों को जो पेट्रोलियम का, गैस का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो जमीन से संबंध रखता है या जमीन के अंदर से संबंध रखता है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया और बहुत आगे तरक्की करने का समय है, विशेष समय है। 30 साल बाद ये समय 18 साल बाद ये समय आपके लिए आया है।
तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करें। लेकिन जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है, चंद्रमा नीच राशि में है, कमज़ोर अंशों में है, या कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में है, तो उनके लिए थोड़ा ये समय संघर्ष देने वाला ज़रूर होगा। लेकिन यदि आप मेहनत ठीक तरह से कर गए तो ये आपके लिए भी एक शानदार तरक्की का समय है। तो तुला लग्न वाले जातकों को मेहनत से पीछे नहीं हटना है, शानदार रिजल्ट लेने के लिए आगे रहना है। दशम भाव पर राहु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी, यहां पर यह स्पष्ट संकेत देती है कि तुला लग्न वाले जातकों को इस समय के दौरान अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही किसी भी प्रकार से पिता के साथ वैचारिक मतभेद न हो, इस बात का भी तुला लग्न वाले जातकों को ध्यान रखना चाहिए। राहु की दूसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, कुंडली के 12वें स्थान पर पड़ेगी। 12वें स्थान में कन्या राशि अर्थात राहु की उच्च राशि, जहां पर राहु के साथ साथ केतु का गोचर भी इस दौरान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन केतु के विषय में हम बात करेंगे अन्य वीडियो में, क्योंकि केतु का स्वभाव राहु से लगभग अलग ही है। तो दोस्तों, जब 12वें भाव पर तुला लग्न वाले जातकों के खर्चों के भाव पर, हानि स्थान पर, अस्पताल के खर्चों के स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, विदेश के स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो ये क्या प्रभाव देंगे। तुला लग्न वाले जातकों को विशेष तौर पर एक मौका राहु देंगे विदेश यात्रा का, और विदेश यात्रा के मौके के साथ साथ विदेश में सभी प्रकार की अच्छी इंतजामात, अच्छी व्यवस्थाएं भी राहु तुला लग्न के लिए वहां पर कराते दिखाई देंगे। लेकिन विदेश यात्रा से पहले आप इस बात को अच्छी तरह से श्योर कर लें, कंफर्म कर लें कि आप जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं उस उद्देश्य में आपका कितना खर्चा है। कोशिश करें अपना पैसा ही इस यात्रा में खर्च करें, लोन ना लेना पड़े। यदि आप लोन लेते हैं और यदि आपका लोन का पैसा किसी भी प्रकार से विदेश यात्रा में ज़्यादा खर्चा हो जाता है या जितना आपका एस्टीमेट है उससे ऊपर चला जाता है, तो इसकी ईएमआई आपके लिए कष्टदायक हो सकती है आने वाले समय में। दोस्तों, खर्चे इस दौरान बढ़े हुए रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुला लग्न के खर्चे बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन उसी के अनुपात में आपकी इनकम भी बढ़िया होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करती दिखाई देती है। अब दोस्तों बात करते हैं राहु की तीसरी दृष्टि, नवम दृष्टि की, जो आपकी कुंडली के दूसरे स्थान धन स्थान पर पड़ती है। धन स्थान पर स्पष्ट तौर पर जो राहु की दृष्टि है वो ये संकेत देती है दोस्तों कि धन स्थान में 8 नंबर है, अर्थात राहु की दृष्टि के चलते इस दौरान आपके कुटुंबी जनों का व्यवहार थोड़ा सा आपके साथ कुछ गुस्से वाला या उत्तेजित करने वाला रह सकता है। आपको अपनी वाणी का, क्योंकि ये भाव, कुंडली का दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव है, आपको इस समय अपनी वाणी का बहुत धैर्य और बहुत संयम से प्रयोग करना है। आपको अपने कुटुंबी जनों के साथ संबंधों को बिगाड़ना नहीं है किसी भी लिहाज से। यदि आप अपनी वाणी का अच्छे से प्रयोग कर जाते हैं इन 18 महीनों के दौरान, तो एक बड़े आर्थिक लाभ की तरफ संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं कि आपको एक अच्छा धन लाभ आपके दशम भाव के कर्म स्थान के माध्यम से यहां पर होता दिखाई देता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये 18 महीने का समय आप लोगों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए वरदान स्वरूप है। 18 साल बाद ये समय आप लोगों के लिए आया है। इस समय को सजग रहते हुए, किसी भी भ्रम की स्थिति में न पड़ते हुए, लालच न करते हुए, संबंधों को बचाए रखते हुए आप एंजॉय करें। धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में आपके सामने उपस्थित होंगे वृश्चिक लग्न वाले जातकों का क्या हालचाल होगा इस गोचर के दौरान, इसके विषय में। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए अगले वीडियो में।